हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सेव लर्निंग वन स्टॉप चैनल पर सभी का स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपका अपना दोस्त आनंद नेहरा। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं नाम रिएक्शन अभिक्रिया, और उसमें महत्वपूर्ण अभिक्रिया बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण अभिक्रिया, और वो अभिक्रिया है वुर्ज अभिक्रिया। कि ये वुर्ज अभिक्रिया क्या होती है, इससे संबंधित आपका जो परीक्षा है बोर्ड परीक्षा, उसमें कहीं न कहीं प्रश्न आपका ज़रूर मिलता है। काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। देखिए, एल्किल हैलाइड की, क्या कहा, एल्किल हैलाइड की शुष्क इत्र की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया करवाई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? एल्केन। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? वुर्ज अभिक्रिया कहा जाता है। एक तो आपको इसकी जो लैंग्वेज है उसको, परिभाषा को याद रखना है, ठीक है। एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात इसमें आपको ये याद रखनी है कि ये श्रृंखलावर्धी अभिक्रिया है। इसमें जो कार्बन है, कार्बन की संख्या में वृद्धि होती है। यानी यदि आप कोई भी एक कार्बन वाला एल्किल समूह लेते हैं तो उससे आपका क्या होगा? श्रृंखलावर्धी कार्बन श्रृंखला, यानी दो कार्बन वाली जो एल्केन है वो प्राप्त होती है, ठीक है। तो सबसे पहले कहा कि एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड यहाँ पर क्या है आपका? RX समूह जो होगा उसको क्या कहा जाता है? एल्किल हैलाइड कहा जाता है। यहाँ पर जो R समूह है ये किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये एल्किल समूह का प्रतिनिधित्व करता है। किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है? एल्किल का। जबकि X जो समूह है वो किसको दर्शा रहा है? वो हेलोजन समूह को दर्शा रहा है, जो अपना पीरियोडिक टेबल का 17वां नंबर का जो वर्ग है उसको ये प्रदर्शित कर रहा है। तो इसमें आपका कौन कौन सा है? एक तो F फ्लोरीन है, दूसरा आपका कौन सा है? क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन, ठीक है। तो देखिए इसके एग्जाम्पल भी ले लेते हैं कि R बराबर आपका क्या है? CH3 मेथिल। R बराबर क्या हो सकता है? C2H5 एथिल का हो सकता है। R बराबर C3H7 का प्रोपिल का हो सकता है। मतलब ये जो R समूह है वो पूरा समूह किसको दर्शा रहा है? पूरा समूह आपका जो एल्किल समूह है उसको दर्शा रहा है। एग्जाम्पल जैसे ले लिया कि CH3Cl मेथिल क्लोराइड, या फिर क्या ले लें कि जैसे आपका है C2H5Cl है। Cl के स्थान पर आप Br भी ले सकते हैं। इसके स्थान पर क्या लिया जा सकता है? आयोडीन आई को भी लिया जा सकता है। कोई सा भी एक समूह ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एल्किल हैलाइड समूह है। अब इसमें दूसरा चीज़ अपने कही कि शुष्क इत्र। तो शुष्क इत्र क्या होता है कि ROR जो समूह होगा इस समूह को क्या कहा जाता है? शुष्क इत्र कहा जाता है। R यहाँ पर आपका कोई एल्किल समूह है, जैसे CH3O CH3 CH3O C2H5 का हो सकता है, यानी आपका मेथोक्सी इत्र हो सकता है। ये आपका एथोक्सी मेथेन हो सकता है, यानी ये आपका क्या है? इत्र है। अब एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर शुष्क इत्र काम में लिया जाता है। शुष्क इत्र काम में लेते हैं। शुष्क इत्र इसलिए कि हमने कहा कि इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? सोडियम के साथ करवा रहे हैं, क्योंकि सोडियम को यदि थोड़ी सी आर्द्रता मिलती है तो काफ़ी विस्फोट के साथ वो रिएक्शन करता है। तो इसके लिए इत्र को कैसा लिया जाता है? शुष्क लिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे, रिएक्शन क्या है वो देखिए कि RX एल्किल हैलाइड Na किसके साथ रिएक्शन करते हैं? RX के साथ। यानी यहाँ पर दूसरी चीज़ आपका यह है कि 2 मोल यहाँ पर लिए जाएंगे। सोडियम के कितने मोल काम में आ रहे हैं? 2 मोल काम में आ रहे हैं। तो उसमें आपका देखो यहाँ पर R प्राप्त हो रहा है ना, तो R प्राप्त करने के लिए आपको कितने समूह आए? एल्किल हैलाइड कितने समूह लेने पड़ेंगे? 2 समूह लेने पड़ेंगे। तो सोडियम के कितने मोल आएंगे आपके? 2। सोडियम कितने मोल आएंगे? 2 मोल आएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो समूह है
ये समूह है रिएक्शन करके अलग निकल जाएगा, क्या बना देगा, 2NaX बना लेगा। और पीछे जो बच गया आपका वो क्या है, RR समूह है, यानी एल्केन है कार्बन श्रृंखला वाला, वो आपको प्राप्त हो जाता है। अब इसमें और भी आप रिएक्शन इसमें लिख सकते हो, जैसे मान लेते हैं कि R के स्थान पर मैं क्या ले लूँ, C2H5 ले लूँ। क्या ले लिया जाए यहाँ पर, जैसे आपका है C2H5Br प्लस का 2Na प्लस C2H5Br। ये किसकी उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे अपन, ड्राई ईथर के रूप में इसकी यहाँ रिएक्शन करवाते हैं। किसके साथ, ड्राई ईथर। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगी, एक तो आपको 2NaBr और साथ में क्या मिलेगा आपको, ब्यूटेन प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त होगी, ब्यूटेन, यानी ये C4H10 का समूह है आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, C4H10 समूह है आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार की ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहलाती है, आपकी वुर्ज अभिक्रिया कहलाती है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।